यह ब्रह्मांड अजूबों से भरा हुआ है। हमने दूर तारों की परिक्रमा करते हुए ग्रहों, ब्रह्मांड के माध्यम से घूमती हुई आकाश गंगाओं और खुद बिग बैंग की गूंज की खोज की है। फिर भी यहां पृथ्वी पर हम एक और गहन क्रांति के कगार पर खड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय। ज्ञान का यह नया क्षेत्र हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदलने का वादा करता है जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। इस क्रांति के केंद्र में मशीन लर्निंग है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आकर्षक उपक्षेत्र है। एक ऐसे कंप्यूटर की कल्पना करो जो अपने अनुभवों से सीख सके, ठीक वैसे ही जैसे हम करते हैं। यही मशीन लर्निंग का सार है। यह कंप्यूटर को डेटा से सीखने, पैटर्न की पहचान करने और भविष्यवाणियां करने का अधिकार देता है, सभी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है। मशीन लर्निंग पहले से ही उन कई तकनीकों को शक्ति प्रदान कर रहा है जिनका हम दैनिक उपयोग करते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन से लेकर हमारी सड़कों पर चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक, मशीन लर्निंग हमारे जीवन को अभूतपूर्व गति से बदल रहा है। यह समय मशीन लर्निंग की दुनिया में उतरने, इसकी आंतरिक कार्य प्रणाली को समझने और हमारे भविष्य के लिए इसके गहन निहितार्थों का पता लगाने का है। AI revolution, tech innovation, her future of AI। कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। आप उन्हें भौतिकी की पाठ्य पुस्तक नहीं देंगे और उनसे संतुलन और गति की पेचीदगियों को समझने की उम्मीद करेंगे। इसके बजाय आप उन्हें इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने देते हैं। वे गिरते हैं, उठते हैं और हर प्रयास के साथ वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। मशीन लर्निंग भी इसी तरह काम करता है। प्रत्येक परिदृश्य के लिए स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए जाने के बजाय मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स डेटा से सीखते हैं। यह डेटा साइकिल पर बच्चे के अनुभव की तरह एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के फूलों की पहचान करने के लिए डिजाइन किए गए मशीन लर्निंग मॉडल पर विचार करें। हम इसे सही फूलों के नामों से लेबल की गई हजारों इमेजेस खिलाते हैं। एल्गोरिदम इन इमेजेस का विश्लेषण करता है, उन पैटर्न और विशेषताओं की पहचान करता है जो एक फूल को दूसरे से अलग करती है। जैसे जैसे यह अधिक डेटा का विश्लेषण करता है, इसकी सटीकता में सुधार होता है। साइकिल पर सवार बच्चे की तरह एल्गोरिदम अपनी गलतियों से सीखता है, जानकारी के प्रत्येक नए टुकड़े के साथ अपनी समझ को परिष्कृत करता है। अनुभव से सीखने की यह क्षमता ही मशीन लर्निंग को अलग करती है और इसकी परिवर्तनकारी क्षमता को बढ़ावा देती है। अपने मूल में मशीन लर्निंग डिसीजंस लेने के बारे में है। ये निर्णय उतने ही सरल हो सकते हैं जितने कि किसी ईमेल को स्पैम के रूप में वर्गीकृत करना या स्टॉक मार्केट की भविष्यवाणी करना जितना जटिल। लेकिन ये एल्गोरिदम्स वास्तव में निर्णय कैसे लेते हैं? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कुशल जासूसों की तरह होते हैं, जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सावधानी पूर्वक सबूतों की जांच करते हैं। यह साक्ष्य डेटा के रूप में आता है, जिसे लेबल्ड या अनलेबल्ड किया जा सकता है। लेबल्ड डेटा ऐसा है जैसे सभी उत्तरों के साथ केस फाइल हो, जबकि अनलेबल्ड डेटा किसी रहस्य को सुलझाने के लिए सुराग के साथ काम करने जैसा है। उदाहरण के लिए, एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग उन गानों की अनुशंसा करने के लिए कर सकता है जो आपको पसंद आ सकते हैं। यह एल्गोरिदम आपके सुनने के इतिहास का विश्लेषण करता है, आपकी प्राथमिकताओं में पैटर्न की पहचान करता है। इस विश्लेषण के आधार पर यह अन्य गीतों की भविष्यवाणी करता है जिनका आनंद लेने की आपकी संभावना है। डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में एल्गोरिदम को नया डेटा फीड करना शामिल है, जैसे हाल ही में रिलीज किया गया गाना। एल्गोरिदम तब गीत को वर्गीकृत करने के लिए अपने सीखे हुए पैटर्न का उपयोग करता है और भविष्यवाणी करता है
कि क्या आप इसका आनंद लेंगे। अगर यह मानता है कि यह काटाटेक है, कुमेश बेहचीजे अच्छा फिट है, तो इसे आपकी सिफारिशों में जोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 4, एरर की सीमा को मापना। सबसे कुशल जासूस भी गलतियां करते हैं और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स कोई अपवाद नहीं है। कुंजी इन त्रुटियों को कम करने और सुधार के लिए लगातार प्रयास करने की है। यहीं से एरर फंक्शन खेल में आता है। एरर फंक्शन को एक मापने वाली छड़ी के रूप में सोचें। यह मूल्यांकन करते हुए कि एल्गोरिदम की भविष्यवाणियां वास्तविक परिणामों से कितनी अच्छी तरह मेल खाती हैं। यह अनुमानित आउटपुट और वास्तविक मूल्य के बीच के अंतर को मापता है, जो मॉडल की सटीकता का स्पष्ट संकेत प्रदान करता है। आइए अपने फूल वर्गीकरण उदाहरण पर वापस जाएं। मान लीजिए कि एल्गोरिदम गुलाब को ट्यूलिप के रूप में गलत वर्गीकृत करता है। एरर फंक्शन इस विसंगति का पता लगाता है, त्रुटि को उजागर करता है। एल्गोरिदम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए यह प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। लक्ष्य इस एरर फंक्शन को कम करना है, भविष्यवाणियों को यथासंभव वास्तविकता के करीब लाना है। एरर जितना छोटा होगा, मॉडल उतना ही सटीक होगा। यह राइफल पर जगहें समायोजित करने जैसा है। जब तक कि यह बुलसाई से टकराता नहीं है, तब तक लक्ष्य को लगातार परिष्कृत करता रहता है। सेक्शन 5, ऑप्टिमाइजेशन की तलाश। मशीन लर्निंग में सटीकता की खोज कभी न खत्म होने वाली खोज है। इसमें मॉडल को यथासंभव सटीक बनाने के लिए लगातार बदलाव और परिशोधन शामिल है। यह वह जगह है जहां मॉडल ऑप्टिमाइजेशन सेंटर स्टेज लेता है। संगमरमर के एक ब्लॉक से एक उत्कृष्ट कृति को तराशने की कल्पना करें। आप अतिरिक्त पत्थर को काट देते हैं, आकृति को तब तक सावधानी पूर्वक आकार और परिष्कृत करते हैं जब तक कि वह आपकी दृष्टि को मूर्त रूप नहीं देता। मॉडल ऑप्टिमाइजेशन एक समान प्रक्रिया है जिसमें एल्गोरिदम की भविष्य कहने वाला शक्ति को बढ़ाने के लिए समायोजन शामिल है। ऑप्टिमाइजेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न विशेषताओं को दिए गए भार को समायोजित करना है। ये भार निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न कारकों के महत्व को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, छवि पहचान में किसी वस्तु के किनारों का भार उसके रंग से अधिक हो सकता है। इन भारों को ठीक करके हम पैटर्न को पहचानने और सटीक भविष्यवाणियां करने की मॉडल की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। यह एक संवेदनशील उपकरण को कैलिब्रेट करने जैसा है। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक घटक सबसे सटीक परिणाम देने के लिए सामंजस्य बनाए रखे। देखे है।